हेलो दोस्तों। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जिनके कॉर्नर पे आवेश रखे हुए हैं -q और +2q। इन आवेशों के बीच कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड करना है। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता है हमारे पास। ये होता है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², ये फार्मूला एक होता है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान रखना होता है बच्चों की, जो आवेश है उस आवेश को हम चिन्ह सहित रखते हैं। आवेश जो होगा, आवेशों का मान चिन्ह सहित रखते हैं, चिन्ह सहित रखते हैं। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा बच्चों, अगर उसमें स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हमें वहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो आवेश दिया जा रहा है वो आवेश चिन्ह से, जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ -q, तो अगर हम Q1 Q2 कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये -q में वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन भुजा है और तीनों पे तीन कॉर्नर बनेंगे। तीन कॉर्नर पे अलग अलग आवेश है, तो हम एक एक कॉर्नर, एक एक भुजा को पकड़ेंगे। ठीक है, और दो आवेशों को लेकर स्थितिज ऊर्जा फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए से सी के बीच का जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो फाइंड कर लेंगे। कहेंगे ए व सी के बीच स्थितिज ऊर्जा, या ऐसे भी लिख सकते हैं -q और +2q के कारण स्थितिज ऊर्जा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी U बराबर U1 कर लेते हैं। U1 इज इक्वल टू 1/4πε0, फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे 1/4πε0। और यहाँ पर देखो कॉर्नर पे -q1 है, q है, और आगे जो है ऊपर C पर जो आवेश है वो +2q है। हमने अभी कहा था कि हम चिन्ह सहित मान रखते हैं, तो चिन्ह सहित मान यहाँ पे रख लिए। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये है स्मॉल a, तो ये वैल्यू रख लिया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। U1 इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ से हम इसको कर सकते हैं माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी ऊपर ही लिखेंगे माइनस, और ये हो जाएगा 2q² बटे में a। एक वैल्यू आपको ये मिल जाएगी U1 की वैल्यू। इसी प्रकार U2 क्या निकाल लोगे आप, U2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 1/4πε0। U2 अगर हम a से b के बीच में अगर वैल्यू लिखें, या ऐसे लिख लो यहाँ पर a से b के बीच स्थितिज ऊर्जा, ए से बी के बीच स्थितिज ऊर्जा लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। ये हो जाएगा -q इंटू, यहाँ पर भी माइनस है तो -q बटे में a। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। q इंटू q क्या हो जाएगा, q² बटे में a। तो ये U2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई आपको, q²/a, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, B से C के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, B से C के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, U3 इज इक्वल टू 1/4π, फार्मूला वही यूज करेंगे, बस हमें आवेश का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -q इंटू, वहाँ पे आपका है +2q बटे में डिस्टेंस इनके बीच की क्या है, स्मॉल a। तो ये वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 1/4πε0, और ये मिल जाएगी आपके पास -2q² बटे में a। ये आ गया आपका U3, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है, देखो U1 U2 U3 की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा। हमको क्या करना है, संपूर्ण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड करना है। तो संपूर्ण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी, आइए देखते हैं। कहेंगे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, U1 U2 U3 को जोड़ देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी U बराबर 1/4πε0। ये देखो तीनों में कॉमन मिल रहा है, 1/4πε0, तीनों में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच जा रहा है, देखो इक्वेशन 1 से क्या बच जाएगा, -2q² प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये तो कॉमन हो गया, ये बन गया आपका +q²
और यहाँ से बच्चों क्या बच जाएगा, माइनस 2q² अपॉन स्मॉल ए। ठीक है बेटा, 1/4πε0। यहाँ से वैल्यू फाइंड, यहाँ से ऐड कर लेंगे -2q² -2q²/a, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2q² और ये प्लस हो जाएगा q²/a। देखिए 2q, यहाँ पर 4 हो जाएगा बेटा, ये 4q²/a, तो 4q²/a में से 1q² माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 1/4πε0, और ये बेटा बच जाएगा 3q²/a। और यही क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए उत्तर हो जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए इस पूरे सोल्यूशन को, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो आप फिर से पूछ सकते हो। क्या करना है, ये हमारे पास एक पूरा संपूर्ण निकाय था, हमने क्या किया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए एक फार्मूला होता है, ये इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने क्या किया, तीनों भुजाओं पर जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो बारी बारी से हमने निकाल दिया, U1 U2 और U3 फाइंड कर लिया। संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा को, संपूर्ण निकाय के लिए हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया और फिर एक वैल्यू हमको मिल गई। इस तरीके से इस निकाय का जो आंसर आएगा, पूरे निकाय पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो इतना होगा। तो इस तरीके के इक्वेशन, इस तरीके के सवाल एग्जाम में लगातार पूछते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, इस 70 नंबर का जो प्रश्न है इसमें लगभग 30 से 32 नंबर के प्रश्न, आंकिक प्रश्न रहेंगे। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत से बच्चों की ये शिकायत आती है कि सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो कैलकुलेशन के लिए एक मैं सिंपल सी वीडियो बनाऊंगा, और कैलकुलेशन अगर आपका नहीं दुरुस्त होगा तो फिर आप कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे और फिर वहाँ पे फंस जाओगे आप। तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि आप दुरुस्त कर लीजिए, उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू बेटा। हेलो दोस्तों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट से। ये एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। तो ये दो संधारित्र हैं, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस पर कितना आवेश संचित होगा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। एक बार परिपथ को समझ लीजिए। परिपथ में कह रहा है कि एक ई विद्युत वाहक बल की, यानी जिसका मान जो है 20 वोल्ट है, ये बैटरी एक लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। इस परिपथ में जो वाय प्रतिरोध है वो 4 ओम प्लस 5 ओम ये दिया हुआ है। उसके बाद जो संधारित्र की धारिता है वो 4 ओम, 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड है। ये वैल्यू दिया हुआ है, हम इसको हल करेंगे। आइए तो इसको हल करना शुरू करते हैं। इसको प्यार से समझिएगा, जितना अच्छे से समझेंगे ऐसे सवाल को बहुत आसान हो जाएगा करना। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहे हैं जो वैल्यू दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, ये दे रहा है E बराबर आपके पास 20 वोल्ट। कितना दे रहा है, 20 वोल्ट। उसके बाद हम कहेंगे बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध क्या है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध प्रतिरोध ये कैपिटल R बराबर दे रहा है हमारे पास 4 ओम प्लस 5 ओम बराबर 9 ओम। बाह्य प्रतिरोध ये कैपिटल R की वैल्यू होती है, ये दे रहा है आपका 9 ओम। उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर दे रहा है 1 ओम। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां से हम I की V की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर C की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आवेश कितना संचित हो रहा है वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ से एक फार्मूला मालूम होता है I बराबर, वहां से हम I की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर ये फार्मूला होता है जब विद्युत वाहक बल लगा हो, तो उस फॉर्म में ये फार्मूला हो जाएगा I बराबर E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला रख के हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हो, ये हो जाएगा E की वैल्यू है आपके पास 20 वोल्ट, कैपिटल R की वैल्यू है 9 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 20/10, या ये कैंसिल करोगे तो I की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 2 एम्पियर। बेटा ये आ गया आपका I की वैल्यू। ठीक है, ये I की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये जो पॉइंट A है, A और B के बीच विभवांतर कितना कार्य करेगा
तो उसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, कहेंगे अब ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा? फार्मूला होता है आपका, यही से आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा V बराबर I इंटू आर। ठीक है, यानी ए से बी के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा धारा गुणे वाय प्रतिरोध। तो I का मान आपके पास 2 है और R का मान आपके पास कितना है? 9 है, 9। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपका 18 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखिए, सवाल को जितना समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन उतना आसान लगने लगेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो, फिगर देखकर थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन जैसे ही सॉल्व होना शुरू हुआ क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है, सिंपल लग रहा है। तो उसके बावजूद अगर कोई गलती या उसके बावजूद अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो पूछ सकते हो। आइए फिर उसके बाद देखते हैं, हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई है, आई की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू मिल गई है। अब हमको निकालना है क्या संधारित्र की, यानी ए व बी के बीच कुल धारिता कितनी होगी। कहेंगे अब ए व बी के बीच कुल धारिता, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है धारिता, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बता सकते हो? श्रेणी क्रम का फार्मूला बच्चों होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसी से हम वैल्यू निकालते हैं, तो 1/c बराबर ये हो जाता है c1 प्लस c2 बटे में c1 या c की वैल्यू निकालते हैं तो c1 c2 बटे में c1 प्लस c2, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे धारिता की c इज इक्वल टू c1 c2 बटे में c1 प्लस c2। c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 माइक्रोफैरेड, तो ये है 4 माइक्रोफैरेड इंटू C2 की वैल्यू हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरेड बटे में ये हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड। इसको वैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 चौका 24, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.4 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास कुल संधारित्र की धारिता, ए बी के बीच कुल संधारित्र की धारिता। अब हमको क्या निकालना है? इस जो भी इसकी वैल्यू आई है उस पर आवेश कितना संचित हो रहा है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारे पास होता है Q बराबर, कहेंगे अब संधारित्रों पर संचित आवेश Q बराबर C इंटू बी, Q बराबर C इंटू बी, ये भी एक फार्मूला होता है बच्चों। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे और हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा Q बराबर C की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 2.4 और B की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से देख लो बेटा 18, ये है 18। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 43.2 माइक्रोफैरेड। ये कैलकुलेशन कर लेना इसका, आई थिंक यही वैल्यू होगी माइक्रोफैरेड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्रश्न आपका 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बच्चों, ऐसे प्रश्न को देखकर डरना नहीं है। अक्सर होता है कि हम इस तरीके के प्रश्न को देखकर डर जाते हैं पहले से ही। आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ा होगा। 2-3 फार्मूले का यूज हुआ है, उस फार्मूले को याद रखिए, इन फार्मूलों को याद रखिए। फार्मूला अगर याद होगा और कैलकुलेशन अगर आपको आता होगा तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। थैंक यू।